जब कुंभ के मेले में स्नान कर रहे अपने अपाहिज भक्त को बचाने बीच नदी में हुए खुद महादेव प्रकट, और फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, आज हम आपको कुंभ मेले में हुए साक्षात महादेव भगवान शिव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम महादेव का गुणगान करने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है आज से कई साल पहले की। बिहार के एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो बचपन से ही महादेव भगवान का परम भक्त था, लेकिन कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसको अपना पैर गंवाना पड़ा। धीरज अपने परिवार में इकलौता था जो कि परिवार का पूरा खर्च और देखभाल करता था। उसकी 2 बहनें थी और बूढ़े माँ बाप थे, लेकिन इस सड़क हादसे ने उसको बिल्कुल लाचार बना दिया था, जिसके बाद उसके घर का पालन पोषण बहुत मुश्किल से चल रहा था। धीरज ने सोचा कुंभ का मेला नजदीक आ रहा है और वो गंगा नदी में इस अवसर पर स्नान करके महादेव की पूजा पाठ करेगा, और वो दिन भी आ गया। धीरज ने अपने दोस्तों से कहा कि वो मेरे साथ गंगा स्नान के लिए चले, और उसके दोस्तों ने धीरज की बात भी मान ली। धीरज अपने दोस्तों के साथ अगली सुबह गंगा नदी में स्नान करने के लिए चला गया। ऐसे में धीरज के दोस्त उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से धक्का मुक्की का काफी माहौल बना हुआ था। ऐसे में धीरज को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे धीरज नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया, लेकिन अचानक से मौसम का मिजाज बिगड़ा और तेज हवाएं चलने लगी, जिसके कारण नदी के पानी का बहाव बेहद ही तेज होने लगा। मौसम का बिगड़ता मिजाज देख सभी भक्तों में भगदड़ मच गई, क्योंकि तेज बारिश की वजह से नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर आ चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसे में धीरज भी अपने बैसाखियों की मदद से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों की भगदड़ की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जा गिरा। पानी का बहाव ज्यादा अधिक होने के कारण धीरज उस पानी के बहाव में बहता चला गया। जब तक कोई धीरज की मदद कर पाता, तब तक वो बहते हुए नदी के बीचों बीच पहुंच चुका था। ऐसे में धीरज को लगा कि आज उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन धीरज अपने परिवार को याद ना करते हुए केवल महादेव को याद करने लगा। पानी में सांस ना लेने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों, तभी धीरज को एक सपना आता है कि वो महादेव भगवान शिव के सामने खड़ा है और महादेव उसका हाथ पकड़कर अपने साथ मंदिर ले जाते हैं, और भगवान शिव धीरज से कहते हैं, भक्त, जब मनुष्य का अंतिम समय निकट आ जाता है तो वो केवल अपने माँ बाप, अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता है, लेकिन तूने अपने अंतिम समय में भी केवल मुझे याद किया, ऐसा क्यों? तब धीरज महादेव से कहते हैं, प्रभु, जब मैंने अपना पूरा जीवन आपके नाम कर दिया तो भला मैं अपने अंतिम समय में आपको कैसे भूल जाता? महादेव धीरज की बात सुन मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भक्त, आज मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाहिए तुझे? तब धीरज बोलते हैं, हे प्रभु, मुझे आज आपके दर्शन हो गए, यही मेरे जीवन में सबसे बड़ा और अनमोल उपहार है। महादेव धीरज के सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, तथास्तु, और इतना कहते ही महादेव वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जब धीरज को होश आता है तो वो सचमुच में अपने आप को शिव मंदिर में बैठा पाता है। धीरज ये सब देखकर हैरान हो गया और पुजारी से पूछने लगा, बाबा, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो नदी में डूब गया था। तब मंदिर के पुजारी ने उन्हें कहा, बेटा, तुझे एक साधु अपने कंधों पर उठा के लाया था और तुझे मंदिर में बैठाकर बिना कुछ बोले ही चला गया। धीरज सब कुछ समझ चुका था कि ये सब महादेव का ही चमत्कार है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद धीरज के दोस्त धीरज को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंच जाते हैं, और धीरज को सही सलामत देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उन्होंने धीरज को उठाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि धीरज के पैर बिल्कुल सही हो चुके थे। वो अपने पैरों से खुद खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। दोस्तों, महादेव का ऐसा चमत्कार देख धीरज और उसके दोस्त महादेव का जय जयकार लगाने लगे। दोस्तों, अगर आप भी महादेव भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।